नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बाड़मेर से आ रही है। दुखद खबर सामने आई है। 3 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। तीनों के शव हालांकि बाहर निकाले गए। बच्चों के शव सिणधरी सीएचसी लाए गए हैं। सिणधरी के टाकूबेरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। कल दिन से ही बच्चे घर से गायब थे और अब उन बच्चों के शव तालाब में मिले हैं। तीनों बच्चों के शव तालाब में मिले हैं। बाड़मेर से ये दुखद खबर आ रही है। सिणधरी के टाकूबेरी गांव की घटना है जहां पर तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों के शव सिणधरी सीएचसी लाए गए। सिणधरी के टाकूबेरी गांव की घटना। बाड़मेर से ये दुखद खबर सामने आई है। 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। तालाब से तीनों के शव बाहर निकाले गए हैं। बताया ये जा रहा है कि कल दिन से ही बच्चे घर से गायब थे और अब तीनों के शव तालाब में मिले हैं। तीनों बच्चों के शव सिणधरी सीएचसी लाए गए हैं। सिणधरी के टाकूबेरी गांव की ये घटना बताई जा रही है। पिछले कल तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत धौलपुर में हो गई थी। आज एक और दुखद खबर आ रही है। अब बाड़मेर में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। तालाब में डूबने से इन बच्चों की मौत हुई है। तीनों के शव बाहर निकाले गए और सिणधरी सीएचसी लाए गए। हमारे संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। क्या तीनों बच्चे एक ही गांव के थे? देखिए आरजू, मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों बच्चे जो है कल टाकूबेरी के गांव से निकले थे और घर पर वापस नहीं लौटे तो शाम तक परिजनों ने ढूंढा। नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी। तब गांव के ही पास में एक तालाब के पास में लोग जब वहां पर इसको सर्च कर रहे थे तब एक मोबाइल मिला। उसके आधार पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब के अंदर ढूंढा तो देर रात करीब 3 बजे इन तीनों के शव तालाब में बाहर निकाले गए हैं। तीनों के शवों को सिणधरी के मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजन पहुंच चुके हैं। तो ये अभी तक सामने नहीं आया कि ये बच्चे नहाने उतरे थे या किस कारण तालाब के अंदर उतरे थे। क्या क्या उम्र क्या रही होगी प्रेमदान बच्चों की? देखिए 2 है जिनकी उम्र करीब 15 साल की है और एक 9 साल का है। 2 तो सगे भाई है। एक जो है वो यहाँ बाड़मेर के पास का है। तो संभवतः तीनों ही रिश्तेदार थे। तीनों ही घर से निकले थे और नहाने निकले हैं या किसी एक को बचाने के लिए दूसरे दोनों गए हैं। ये अपने आप में अभी तक पुलिस की जांच करी है। लेकिन दुखद खबर ये है कि तीनों की मौत हो गई। अभी परिजनों को कोई बयान सामने आया है? देखिए क्योंकि ये देर रात मिले हैं और उसके बाद में अब मोर्चरी में लाके शव रखवाए हैं तो परिजन भी मोर्चरी पहुंच रहे हैं। तो ऐसी रोज घटना में कुछ परिजनों के भी बयान नहीं आ पाए है सामने। लेकिन जैसे ही कुछ चीजें होगी पुलिस के सामने बयान होंगे उसके बाद में चीजें क्लियर होगी। लेकिन पुलिस से जिस तरीके की बात उनका ये कहना है कि तीनों ही बच्चे संभवतः नहाने के लिए तालाब में उतरे थे और इसी की वजह से कल दिन से ही गायब थे तीनों बच्चे। तो परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी क्या पुलिस में? बिल्कुल, क्योंकि कल दोपहर से ये तीनों बच्चे घर से गायब थे। घर से गायब होने के बाद में पहले परिजनों ने अपने स्तर पे, क्योंकि शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने अपने स्तर पे ढूंढा। उसके बाद में जब नहीं मिले तो पुलिस को सूचना दी। उसके बाद में गांव में सारे लोगों ने मिलके इन बच्चों को ढूंढा तो तालाब के किनारे एक मोबाइल मिला जिसके आधार पे इन्होंने इनको शक हुआ कि हो सकता है संभव तो तालाब के अंदर हो। तब पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सर्च किया तो तीनों के शव तालाब के अंदर मिले हैं। जी आरजू, शुक्रिया प्रेमदान इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद खबर सामने आई है बाड़मेर से जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। तालाब में डूबने से इन बच्चों की मौत हुई। दरअसल सिणधरी के टाकूबेरी गांव की यह घटना है जहां पर कल दिन से ही बच्चे गायब थे। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और आखिरकार तालाब से तीनों के शव बरामद किए गए हैं जिन्हें फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो वहीं पंचायत चुनाव पर बात करेंगे। आज प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए प्रचार थमेगा 26 को माफ कीजिए। प्रथम चरण का मतदान है। शाम 5:30 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। प्रत्याशी डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे। पहले चरण में आपको बता दें भरतपुर, दौसा, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए ये प्रचार थमा है।
26 को प्रथम चरण का क्योंकि मतदान है, शाम 5:30 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, जिसके बाद प्रचार पर विराम लग जाएगा। प्रत्याशी फिलहाल डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे। पहले चरण में भरतपुर, दौसा, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में मतदान होना है, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है और चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है।